प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने पहले एक्टिविटी 6 तक जो हमारी वर्कबुक की एक्टिविटी 6 है उसको हमने कवर कर लिया है। सभी एक्टिविटी को आपने अपनी कॉपी में पेंसिल के साथ और अपनी बुक में भी इसको नोट डाउन करना है और उम्मीद करते हैं कि आप इसको ध्यान से देखेंगे, क्योंकि यह है आपकी कक्षा का महत्वपूर्ण पार्ट है। और बने रहिएगा आप इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि जो जितनी भी एक्टिविटी हैं वर्कबुक की, आज हम एक्टिविटी नंबर 7 की बात करेंगे। और जैसा कि हमने पहले बताया था कि हम वर्ड की बात कर रहे हैं। वर्ड्स हैं जो हमारे पास, जो हमें किसी ना किसी का नेम बताएंगे। ऐसे वर्ड जो किसी ना किसी का नेम बता रहे हैं। वो नेम आपके मम्मी पापा का भी हो सकता है, आपका भी हो सकता है, आपके डॉगी का हो सकता है, आपके आस पड़ोस में रहने वालों का हो सकता है, आपकी गाड़ी का हो सकता है। तो ऐसे वर्ड जो हमें नाम बता रहे हैं, एनिमल्स का बता रहे हैं, तो ये सारे हमने देखा है कि पहले हमने जैसे फैमिली ट्री को फिलअप किया था, और उससे पहले हमने एनिमल्स के नेम भी फिल किए हैं एक्टिविटी नंबर 6 में। तो आज एक्टिविटी नंबर 7 में हम जो करने वाले हैं ना, यह आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है। तो हम देखते हैं, इसमें एक बार और देख लेते हैं किस किस का नाम हमें देखना है। पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग्स, नाउन्स आर एवरीवेयर। आप आसपास देखना, आपके आसपास बहुत चीज़ें मिलेंगी। किसी का भी नाम ले लो, वो सभी जब आप नाम लिखोगे तो कुछ वर्ड टाइप का वो बनेगा। अलग अलग लेटर आपको लिखने पड़ेंगे तो एक वर्ड बनेगा, और वो क्या होगा? नाउन होगा। यही कंसेप्ट हम समझना चाह रहे थे, तो हमें समझ आ गया है लगभग कि आज हम देखेंगे एक्टिविटी नंबर 7। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्टिविटी नंबर 7 हमारी क्या कह रही है। आपने क्या करना है, राउंडेड करना है। जो भी आपको नेम दिखेगा, चाहे किसी का भी है, किसी का भी नेम दिखे, आपको वो नेम राउंड अप करना है। जैसे हमने देखा है, एक थिंग है हमारे पास, पेन, जिसके साथ हम लिखते हैं। और उसके बाद हम ऋषभ, एक लड़के का नाम हो सकता है। सितंबर, हमने मंथ का नाम भी ढूंढ लिया। बुक भी एक वस्तु का नाम है। तो हमने ऐसे ही नेम्स ढूंढने हैं और उनको राउंड शेप में कैद करना है। हर एक ऐसा वर्ड जो आपको लग रहा है कि नाउन है, तो उसको आप राउंड करोगे। तो सबसे पहले हमारे पास, जैसे हमने एग्जांपल देखी थी कि हमारे पास पेन था, और उसके बाद हमने एग्जांपल देखी जो नेक्स्ट नेम देख रहे हैं वह हमारे राजधानी दिल्ली। और उसके बाद ऐसे ही हम देख सकते हैं स्पैरो, चिड़िया का नाम हो गया। पेंसिल, ऐसे ही हम देखेंगे, आप देखोगे कैप एक वस्तु का नाम है, टेबल एक वस्तु का नाम है, और ये हैट भी हमारा लगभग एक वस्तु का नाम है। और सितंबर हमने कर लिया था, मंथ नेम है। बुक हमने देख लिया था, पेन दोबारा आ गया। फिर ऐसे हमने सभी जितने भी हैं हमारे इस टेबल के अंदर, जितने भी वर्ड्स हैं उनको हमने राउंडेड शेप में करना है। और इसी तरह अगर हम देखें, पूजा भी एक नेम है। और ग्रैंड मदर, आंट, अंकल, और उसके बाद अगर हम डिश की बात करें, तो ये सभी क्या हैं? हमारे नेमिंग वर्ड हैं। तो हमने सभी को
राउंड कर लिया है और आप भी अपनी वर्कबुक में इसको ऐसे ही राउंड करोगे। और सभी बच्चे ध्यान रखना कि इसको हमने पेंसिल के साथ ही राउंड करना है। अब इसी तरह एक्टिविटी नंबर 7 है, यह सभी बच्चों ने अपने आप करनी है। और इस एक्टिविटी में आपने एक्टिविटी नंबर 7 को आप खुद करोगे, 8 को आप खुद करोगे, क्योंकि इसमें एक पिक्चर दी हुई है और उस पिक्चर में से आपने जो भी चीज़ें दिख रही हैं और कहाँ की हैं ये पिक्चर्स, इसको हमने बताना है। तो इस पिक्चर को देख के आपने जो भी आपकी इस पिक्चर में चीज़ें नज़र आएंगी, जैसे आपको चाइल्ड नज़र आ रहे हैं, गर्ल नज़र आ रही हैं और टेबल है या पीछे चार्ट बोर्ड लगे हुए हैं, तो इन सब चीज़ों का आपने एक लिस्ट बनानी है। और आपकी जैसे वर्कबुक में भी दिया हुआ है, दिस इज़ इन्होंने आगे डैश लिख दिया, इसको आपने फिलअप करना है। व्हाट प्लेस इन दिस, उन्होंने पूछा है कि ये कौन सी जगह है, किस जगह की पिक्चर है ये। तो उसके बाद आपने नीचे देखना है नेम ऑफ सम थिंग्स, नेम ऑफ सम थिंग्स दैट यू कैन सी, यू सी इन द पिक्चर्स, जो भी आपको पिक्चर्स में नज़र आ रही हैं उन सभी चीज़ों का आपने जो नेम है वो इन बॉक्स, इस डैश में भरना है। और ध्यान रखना सभी ने पेंसिल के साथ ही इसको फिलअप करना है। अभी हम बात करेंगे जो मोस्ट इंटरेस्टेड पार्ट है वो आने वाला है। अभी हम नाउन को पूरी अच्छी तरह सीखने की कोशिश करेंगे, तो सभी बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखना और जो भी आपके फ्रेंड्स सर्कल हैं उसमें आप इस वीडियो को शेयर करते रहना। तो बच्चों, हमारी अगली एक्टिविटी नंबर 9 में हम अगर बात करें तो इसमें अंडरलाइन करने हैं। जैसे हम एक एग्जांपल के तौर पे इन्होंने दे भी दिया है, जैसे इन्होंने राजन और बुआई को अंडरलाइन कर दिया है। हमने पूरी लाइंस को पढ़ना है और उसमें देखना है कि ऐसा कौन सा वर्ड है जो किसी का नाम है, किसी जगह का नाम है या किसी एनिमल का नाम है, तो हमने सभी को अंडरलाइन करना है। तो अंडरलाइन नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। और अब आपने देखना है, पहला इन्होंने राजन इज़ अ गुड बॉय, राजन और बॉय को इन्होंने अंडरलाइन कर दिया। और उसके बाद मदर वर्ड है जो हमारा, और उसके बाद किचन, ये 2 वर्ड हैं हमारे जो नाउन हैं। उसके बाद सेकंड सेंटेंस में अगर हम देखें, दिल्ली इज़ कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो इसमें दिल्ली और इंडिया 2 हमारे नाउन हैं। अगर हम थर्ड में देखेंगे तो डॉग, इसमें एक नाउन है। उसके बाद अगर हम देखें तो सेंटेंस नंबर 4 है हमारा, इसमें कविता और क्रिकेट ये 2 हैं। कविता एक लड़की का नाम है, क्रिकेट एक खेल का नाम है। उसके बाद अगर हम देखें महेश और मैंगोज़, महेश और मैंगोज़ ये क्या हैं, 2 नाउन हैं। महेश भी एक नाम है और मैंगो भी एक फ्रूट का नेम है। उसके बाद अगर हम देखें रीना, और रीना एक नाम है, रीना एक नाउन है। अभी हम सेंटेंस नंबर 7 में देखेंगे कि इसमें कैट एक एनिमल का नेम है और एनिमल भी एक हमारा कॉमन नाउन है। उसके बाद अगर हम देखेंगे जयपुर और सिटी, पिंक सिटी, ये भी 2 नाउन हैं। उसके बाद अगर हम देखें अब ऐसे आपने थोड़ा दिमाग लगाना है, माई रूम भी एक जगह का नाम है, माई रूम। और उसके बाद अगर हम देखें इसमें सिर्फ रूम होगा, ठीक है, माई को हटा देंगे, रूम होगा, रूम हमारा एक नाउन है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे सन,
और सन हमारा सूरज, और उसके बाद ईस्ट, यह एक दिशा का नाम है। इस तरह हमने एक्टिविटी नंबर 9 को भी कवर कर लिया है। तो सभी बच्चे इस एक्टिविटी को, जिसको नहीं समझ आया हो इस वीडियो को, वह दोबारा देखकर अपनी वर्कबुक को ज़रूर फिल करें। तो बच्चों, अब आपको बहुत खुशी होगी कि अब हमने इसको लिखना नहीं है, इसको सिर्फ हमने याद करना है और इसको सिर्फ हमने पढ़ना है। और यह एक्टिविटी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम बोलेंगे ABCD बोलेंगे और साथ में ही उसका हर एक लेटर से एक नाउन निकालेंगे। और इसी तरह ही आप इसको छोड़कर, जैसे आप अपने मम्मी पापा का नाम, जिसका A से नाम शुरू होता है, B से नाम शुरू होता है, C से नाम शुरू होता है, जैसे A फॉर अनिल, B फॉर बलवान, C फॉर चंपकलाल, ठीक है, D फॉर देविका। और उसके बाद अगर ऐसे ही देखें हम, E फॉर एलिफेंट। इसी तरह हमने देखना है कि बहुत सारी ऐसी ABCD के साथ ही हमने नाउन्स को याद करना है और ऐसे वर्ड्स देखने हैं जो नाउन को दिखाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमने देखा है, ये ABCD आपने बिल्कुल याद करनी है, क्लियर कट आपको याद होनी चाहिए। और कोशिश करना बेटा, इसको आपने कॉपी में भी नोट डाउन करना है। अगर हम सबसे पहले देखें तो A फॉर आलमंड्स, B फॉर ब्लैक बोर्ड, C फॉर क्लासरूम, D फॉर डेस्क, E फॉर इंजन, F फॉर फॉरेस्ट, G फॉर गार्डन, H फॉर हाउस, I फॉर आइसक्रीम, J फॉर जोकर, K फॉर कीज, L फॉर लॉइन्स, M फॉर मुंबई, N फॉर nose, O for orange, P for pen, Q for queen, R for rat, S for school, T for train, U for umbrella, V for vase, W for wrist, X for X-ray, Y for yo-yo, Z for jeep। तो बेटा इस ABC को आपने ऐसे ही दोहराना है। जो बच्चे नहीं समझ पाए वह वीडियो को दोबारा देखिएगा और इस ABC को आपने बिल्कुल तोते की तरह रटना है। इससे आपकी वर्ड मीनिंग भी बढ़ेगी और आपकी वोकैब भी अच्छी हो जाएगी और आपको नाउन्स भी पता लग जाएंगे। तो सभी बच्चों ने ध्यान से इसको करना है। अभी हम एक्टिविटी करने वाले हैं, इसी से रिलेटेड है जो। तो बच्चों अब बहुत मज़ा आने वाला है। अब हम सीखेंगे प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के बीच का जो डिफरेंस है। अभी हमने देखा था सिर्फ वर्ड, अभी हमने वर्ड देखे थे जो हमें नाउन बता रहे थे। अब हम मज़ा करेंगे इस क्लास के अंदर कि हम नाउन की आगे जो कैटेगरी हैं वह भी सीखेंगे। तो सभी बच्चे तैयार हो जाएं। देखिए प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में क्या डिफरेंस है। जैसे मैं कह दूं बच्चों खड़े हो जाओ, बच्चा इधर आ, तो इससे आपको कन्फर्म नहीं हो रहा कि पूरी क्लास में से किस बच्चे को बुलाया जा रहा है। मैं कह दूं ओए तू खड़ा हो, तो ऐसे भी आपको नहीं पता लगेगा कि सर किसको बुला रहे हैं। मैं कह दूं बच्चों बैठ जाओ, तो आपको ये नहीं पता कि किसको कह रहे हैं। अगर हम किसी का नाम ले दें, सुनील बैठ जाओ, सुजाता बैठ जाओ, कविता बैठ जाओ, तो इससे हो जाएगा कि सिर्फ वही बैठेगा जिसको बोला गया है। अगर बोल दूं रवि खड़ा हो, तो इससे पता लगेगा कि सिर्फ रवि को बोला गया है, तो जिसका नाम रवि होगा वह खड़ा हो जाएगा। अभी इसी तरह हमें पता लग गया है कि प्रॉपर नाउन क्या है। प्रॉपर नाउन मीनिंग सिर्फ पक्का नाम, पक्का नाम जिसको हम बोलेंगे असली नाम प्रॉपर नाउन है। जैसे किसी का नाम हो सकता है सुजाता, एग्जाम्पल दे दिया ना, सुजाता। अब उसके बाद लिख दिया गर्ल,
अब गर्ल तो बहुत सारियाँ होती हैं। अब इतनी गर्ल्स में से अगर हम सुजाता को बुलाएंगे तो सिर्फ सुजाता ही आएगी। और इसी तरह बॉयज़ हमारा क्या है, कॉमन नाउन है। अगर कह दें बॉयज़ इधर आओ तो सभी बॉयज़ आएंगे। अगर हम कह दें रवि कम हेयर, रवि कम हेयर, तो सिर्फ रवि आएगा। इस तरह हमें पता लग गया है कि कॉमन नाउन क्या है और प्रॉपर नाउन क्या है। इसकी हमें एक्टिविटी करनी है और इसको ट्राई करना है और मन के अंदर इसको एक बारी ध्यान के साथ सोचना है कि प्रॉपर नाउन कौन, जो आपका नाम, जो किसी का नाम, असली नाम, पक्का नाम, सिर्फ उसका ही होगा वो। उसके बाद हम बात करेंगे प्रॉपर नाउन्स के कुछ और सेंटेंस देखेंगे। अब देखिए इसमें लिखा हुआ है दिस इज सुजाता, शी इज प्रिटी गर्ल, मीनिंग सुजाता क्या है, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन सुजाता है। और अगर गर्ल की बात करें तो गर्ल हमारा कॉमन नाउन, कॉमन नाउन गर्ल है। उसके बाद बोला शी हैज़ अ पेट कैट, तो कैट क्या है, कॉमन नाउन। और सूजी, इट इज़ नेम सूजी, सूजी क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन, मीनिंग कैट का भी नेम है सूजी, कैट का भी नेम क्या है, सूजी। ये जो सूजी है ये क्या है, प्रॉपर नाउन। अगर कैट की बात करें तो कैट तो बहुत सारी होती हैं, तो कैट हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। कैट का भी नाम रख दिया, जो कैट का नाम रखा, जैसे इसमें सूजी रख दिया, तो ये क्या हुआ, प्रॉपर नाउन। और एक और पहचान आप प्रॉपर नाउन की पहचान लीजिए और हर वक्त आपको याद दिला देगा कि ये पक्का प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन कहीं भी लिखा जाए, ध्यान रखिएगा, प्रॉपर नाउन जब भी लिखा जाएगा तो उसका पहला लेटर कैपिटल होगा। चाहे लाइन में कहीं भी लिखा जाए, प्रॉपर नाउन हमेशा पहला लेटर कैपिटल रखेगा। जैसे हमने पढ़ा सुजाता, सुजाता का पहला लेटर एस है, तो एस हमारा क्या हुआ, कैपिटल। उसके बाद इससे हमें पता लग गया कि सुजाता एक प्रॉपर नाउन है। इसी तरह आप देखोगे, आपने पूरी लाइन को पढ़ा और ये लिखा पूनपुर, तो इसमें पी कैपिटल, बाकी लेटर स्मॉल हैं। तो इससे आपको पता चला कि पूनपुर भी एक प्रॉपर नाउन है। तो आज बच्चों हमने सीखा प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन का डिफरेंस। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप इसको रिपीट करके देखते रहिए और अपनी वर्कबुक को पूरा करना न भूलें। और साथ में सभी बच्चों ने इस वीडियो को बार बार देखना है और जो बच्चे वीडियो नहीं देख रहे उन तक इस वीडियो को पहुंचाना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।